हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको एक पिछली वीडियो में लीनियर इक्वेशन समझाई थी। लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाती हूँ। कि सपोज यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 2x + 3y = 5, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये हो गई इक्वेशन, लेकिन यदि हमने इसमें से इसको हटा दिया तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x³ + 2x + 1, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में आता है टर्म क्या होता है। टर्म, तो टर्म क्या होता है? टर्म का मतलब होता है ये कितने इसमें प्लस जुड़े हुए हैं। कितने प्लस जुड़े हुए हैं? 5x³ और क्या जुड़ा है? 2x और एक जुड़ा है 1। तो यानी ये जो हम अलग अलग देख रहे हैं इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है नंबर। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कांस्टेंट है, बिल्कुल सिंगल है। तो इसमें कौन सा नंबर है कांस्टेंट? 1। तो कांस्टेंट नंबर क्या है इसमें? 1। थर्ड आपका आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब लेटर्स, अल्फाबेट। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? एक हमारा ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? 5x³ और 2x, ये हमारे वेरिएबल है। अब अगला आता है कोएफिशिएंट। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है? मैं यदि आपसे कहूं x³ का कोएफिशिएंट क्या है? x³ का कोएफिशिएंट है हमारा 5 और x का कोएफिशिएंट क्या है? तो वो है हमारा 2। तो यहां लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 5 और कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यदि किसी भी लेटर का कोएफिशिएंट उन्होंने पूछा है तो हम उसको ऐसे देखकर बता सकते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब है कि जो जिस चीज़ का उन्होंने कोएफिशिएंट पूछा है आप उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो उसका आंसर है। अब नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? अब इसमें हम अलग अलग टर्म लिख लें। पहले 5x³ मैंने अभी आपको बताया ये टर्म कहलाते हैं। 2x और 1 ये टर्म है। अब इसमें भी फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर क्या है? 5। इसको तोड़ दो बिल्कुल अलग अलग। 5x, x और x, ये इसके क्या बन गए? फैक्टर। इसमें कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। 5 × x × x × x। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हो गए, एक 2 और एक x, और 1 का फैक्टर 1 ही है। यहां तक आपको समझ आ गया? अब आता है आपका काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम टर्म के हिसाब से पहचानते हैं। कैसे? काइंड। अब काइंड कितने? एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल, एक
होता है ट्राइनोमियल और एक होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, जो एक टर्म से मिलकर बना हो वो मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x², इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। अब वो कह रहा है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जो दो टर्म से मिलकर बना हो। दो टर्म से मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 2x² प्लस 5x, दो टर्म हो गए इसमें, इसमें सिंगल टर्म था, इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए। तो ये क्या हो गया? बायनोमियल। बाय मतलब दो। अब तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कैसे पहचानेंगे हम? सपोज मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया 3x³ प्लस 2x माइनस 3। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें मैं अपने मन से एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। तो जिसमें 3 टर्म है वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3। अब आता है आपका पॉलिनोमियल। पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म हैं उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें क्या? 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा टर्म हो गए तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं और कोएफिशिएंट क्या कहलाता है और कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। आप उसी के बाद ही इसके बाद इसकी आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको क्या क्या समझाया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और उसके टर्म क्या क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आइडेंटिटी पुट करके बताऊंगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आइडेंटिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आती है तो इसे शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नई से नई वीडियो आपको बनाती रहूं और आपको भेजती रहूं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। सो कीप वॉचिंग। बाय बाय।